देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर प्राथमिक विद्यालय में अब अभिभावकों की रुचि बच्चों को दाखिला को लेकर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के शहरी आवास काशीराम कॉलोनी में जब बोलेगा हिंदुस्तान द्वारा कवरेज किया गया, जहां पर बच्चे मिड डे मील के तहत भोजन कर रहे थे, तो वहीं रसोइयों द्वारा भोजन परोसा जा रहा था। तो अध्यापक गीता भारती भोजन सहित बच्चों की निगरानी कर रही थी। प्राइमरी विद्यालय में भी अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही, तो वहीं पर अभिभावकों में भी रुचि, बच्चों को दाखिल कराने की रुचि बढ़ने लगी। शिक्षा मित्र समयोजित एवं विद्यालय इंचार्ज गीता भारती जब बोलेगा हिंदुस्तान से खास बातचीत में कहा कि अब विद्यालय में भी अभिभावकों की रुचि बढ़ गई है और वह अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दिलाने का मन बना चुके हैं। मिड डे मील के तहत जहां बच्चे गर्मा गर्म भोजन पा रहे हैं, तो वो बच्चों से पूछेंगे। सवाल में जवाब मिला कि विद्यालय की तरफ से रोज मेनू के अनुसार भोजन दिया जाता है और वहीं अध्यापकों द्वारा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, जिससे वह प्रत्येक दिन विद्यालय आते हैं और शिक्षा ग्रहण कर अपने सपनों को साकार करने का सपना देखते हैं। विद्यालय में कार्यरत रसोइयों से बात की गई, जिसने कहा कि बच्चों को खाना बनाने और खिलाने तक तथा साफ सफाई, किचन की और देखभाल तक के लिए सरकार द्वारा उसे 2000 पर मंथ दिए जाते हैं, जो उसकी मेहनत के हिसाब से काफी कम है। जब बोलेगा हिंदुस्तान द्वारा पूछेगा सवाल, क्या इतने पैसे में आपका काम चलता है? जवाब में रसोई ने बताया कि काम तो नहीं चलता, किंतु सुकून जरूर मिल जाता है। बच्चों को अपने हाथों से बना खाना पहुंचाते हैं, तो वहीं छात्र छात्राओं का प्यार मिलता है, जिससे मन भर जाता है। सरकार से भी उम्मीदें हैं, कभी ना कभी तो हमारे विषय में सोचेगी और हमारे भी पैसे बढ़ाएगी। अध्यापक कार्य को लेकर गीता भारती ने कहा कि जो विद्यालय के प्रधानाचार्य की सैलरी होती है, उससे कई गुना कम हमें दी जा रही है और विद्यालय का पूरा चार्ज हमारे ऊपर किया जाता। 10,000 में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा। सरकार से मांग है कि वह हमारे विषय में भी कुछ सोचे ताकि हमारा भी परिवार ठीक से चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मोहल्ला काशीराम कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर एक विद्यालय है। विद्यालय में जहां पर मिड डे मील के तहत बच्चों को गर्मा गर्म भोजन परोसा गया है। बच्चे जैसे देख रहे होंगे आप भोजन कर रहे हैं और हम दिखाते भी हैं। तो जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ये एक यहाँ विद्यालय है, ये जो स्थित है काशीराम कॉलोनी शहरी गरीब आवासीय सीतापुर। तो ये हम अभी चलते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, जो शिक्षण के साथ साथ बच्चों को भोजन की जो सुविधा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से है, वो चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहले आप दिखाएंगे, हम देख रहे होंगे जैसे कि ये रसोइया हैं, ये बच्चों को खाना परोसती हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ये भोजन करते हैं। तो भोजन में इनको क्या मिलता है, थोड़ा हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग हट जाएँ। तो ये जैसे देख रहे होंगे कि आप ये बच्चे भोजन कर रहे हैं, इनसे पूछते भी हैं। थोड़ा आप कैमरा में अनुरोध करेंगे नज़दीक से आ जाएँ। बेटा क्या खा रहे हैं आज आप? हैं दाल चावल। दाल चावल रोज मिलता है? नहीं, रोज। क्या क्या मिलता है? तहड़ी मिलती है। हाँ। रोटी सब्जी दाल चावल अलग अलग मिलता है सब कुछ मीनू के हिसाब से ना। हाँ। तो देखा जैसे कि बच्चों ने बताया कि मीनू के हिसाब से मिलता है भी। और छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं, बेटा क्या खा रहे हो? दाल चावल। क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू। पढ़ते भी हो? पढ़ाई होती है? टीचर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वेरी गुड। क्या बनोगे बड़े होकर के? डॉक्टर। डॉक्टर, गुड। तो देखा जैसे तन्नू जी यहाँ पे भोजन कर रही हैं, मिड डे मील का है और एक जिज्ञासा है, एक सपना उनका है कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेंगी। तो भी और से बच्चे बीच में हमारे बहुत से लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। बेटा क्या खा रहे हो आज? दाल चावल। दाल चावल। कल क्या मिला था? कल दाल। कल सब्जी रोटी। कल सब्जी रोटी मिली थी। तो रोज एक ही चीज मिलती है, अलग अलग मिलता है? अलग अलग। अलग अलग मिलता है। पढ़ते हो? यस। क्या पढ़ते हो? हिंदी। यहाँ के टीचर कैसे हैं? अच्छी। अच्छे हैं? मारते हैं? नहीं मारते हैं? नहीं। नहीं मारते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, गुड।
तो जैसे कि अन्नपूर्णा ने जी बताया कि एक जो यहाँ पे अध्यापक हैं, तो कहा जाता है वो अध्यापक कहने के तो हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने माता पिता का दायित्व निभाते यहाँ पर हैं और बच्चों को अपने बच्चे के तरीके से उनको लालन पालन का और जो शिक्षा होती है वहाँ तक देते करके हैं। हमारे बीच में काफ़ी लोग भी और बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। क्या यहाँ कर रहे हैं? आज कुछ खा नहीं रहे आप? हैं उपवास है आपका? नहीं सर, मैं अपने घर से पूड़ी लाई थी। अच्छा, पूड़ी लाई थी, तो यहाँ नहीं मिलता खाना है क्या? मिलता है सर जी, हम खाते हैं। आज हम पूड़ी लाए थे। अच्छा, आज पूड़ी खाने का मन था तो घर से ले आए थे पूड़ी। कौन सी पढ़ाई करते हैं? किस क्लास में हैं आप? फोर्थ क्लास में हैं। कैसा लगता है पढ़ाई में यहाँ? अच्छा लगता है। पढ़ के क्या बनेंगे आगे चल करके? पुलिस बनेंगे। पापा का नाम क्या है? रविंद्र प्रकाश। किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय चौबेटोला। क्या नाम, ये क्या नाम है विद्यालय का? प्राथमिक विद्यालय है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है बच्चा कैमरे के सामने आया है और हमसे घबरा रहा हो, इसलिए सब बच्चे नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रसोइया लोग हैं, हम उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप ये बच्चों को खाना परोस रही हैं, बहुत अच्छा कार्य किए है। कैसा क्या लग रहा है चीज़ों के लिए? बहुत अच्छा। अच्छा, जो यहाँ पे आप काम करती हैं, काम के बदले में क्या मिलता है आपको? है हमको तनख्वाह मिलती है। कितनी मिलती है? 2000। तो क्या 2000 में आपका गुजारा चल जाता है? चले ना चले, 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं आई है। इसे रुक के पैसे आ रहे हैं। 1300 अगले महीने में आए थे, 2000 अब की से आए हैं। तो क्या आपने कभी सरकार से मांग नहीं की कि साहब सबके पैसे बढ़े हैं, हमारे भी पैसे बढ़ाए जाएं, 2000 रुपये में हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? हम लोग बच्चों की सेवा करते हैं, इसके बदले में कुछ हम लोगों को भी ठीक से मिलना चाहिए। कभी मांग की सरकार से? सब लोग मांग करते हैं इसे। जब धरना ना होता तो सब रसोइया जाते हैं, इसमें अभी हो ही नहीं। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ आपका है। तो अच्छा, ये बच्चों को जो आप लोग खाना जब खिलाते हैं तो मन में क्या लगता है? आपको खुशी महसूस होती है? चलो हम अपने द्वारा जो भी हमको मिल रहा है, बच्चों खाना खिला रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है चीज़ों के लिए? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात ये है कि जो चाहे किसी के बच्चे हों, लेकिन वो सब अपने ही बच्चे हैं, अपने भारत के बच्चे, अपने मोहल्ले के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छी बात चीज़ों के लिए। अब हमारे अध्यापक जी होंगे, हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे, उनके ऑफिस में चल करके पूछेंगे कि उनकी जो बच्चों ने बताया है पढ़ाई के सिस्टम में कैसा क्या लगा चीज़ों के लिए है। तो सामने ही मिल गए, चलो अध्यापक जी हमसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको बच्चे जो इतने परफेक्ट हैं, जो तरीके से बताया है, जब बोलेगा हिंदुस्तान के सामने अब बोला है, तो क्या लगता है आपको इन बच्चों के से खाना खा रहे हैं, कैसे क्या लगता है? हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम इन बच्चों को खाना खिलाने के लायक सरकार ने हमें बनाया। हम खाना, ये हमको नहीं लगता कि हम स्कूल के बच्चों को खाना खिला रहे हैं, हम अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे लाइन में बैठ के खाना खाते हैं और हम खुद परोस के खिलाएं। अच्छा, क्या कभी कुछ समस्या ऐसी आई कि आपके मेनू में कुछ नहीं हो पाया या कुछ ऐसी आपदा आ गई जो वो सामग्री नहीं यहाँ पे आ पाई? ऐसे में ये चुनौती आपके सामने होती होगी, तो बच्चों को कैसे सर्टिफाइड करते हैं? बच्चों को सर्टिफाई क्या, ऐसी चुनौती जब होती है तो किसी न किसी तरीके से मार्केट से मंगा करके, कभी दुकान से सामान आता है वो दुकान बंद होती है, तो फिर मार्केट से हम खुद अरेंज कराते हैं, अपनी रसोइयों को भेज करके मंगवाते हैं, स्पेशली जहाँ कहीं भी मिले, लेकिन मीनू के अनुसार ही खाना खिलाते हैं बच्चों को, मीनू से अलग कभी खाना नहीं। और चुनौती आती है तो भाई उससे निपटा जाता है, जैसे घर में निपटते हैं। कभी कभी दिक्कत ये आती है कि आप बच्चों को तो आपको प्रत्येक दिन खाना खिलाना है, जो भी शिक्षण कार्य होता है उसमें खाना खिलाना है, लेकिन सही समय पर आपका बजट नहीं आ पाया है। ऐसी स्थितियों में कैसे आप निपटते हैं? बजट नहीं आ पाता है भाई साहब, तो फिर अपने पास से खिलाते हैं, माइनस करना है। क्योंकि मान लीजिए घर में ही कभी हमारे पास पैसा ना हुआ तो अपने बच्चों को हम भूखा थोड़ी रखेंगे, कहीं से एडजस्ट करें। माँ का काम ही यही है, बच्चे के लिए हम टीचर नहीं, माँ समान है इनकी। किस क्लास तक यहाँ पर विद्यालय आपका है? 1 से लेके 5 तक। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे आपके? हमारे यहाँ नामांकन 100 बच्चे। आपका नाम? गीता भारती। किस पोस्ट पे हैं आप? हम शिक्षा मित्र हैं समायोजित, और इस समय यहाँ के हम इंचार्ज हैं। तो देखा, जैसे गीता भारती जी थी, एक अध्यापक कार्य कर रही हैं, इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो एक भोजन कराने की प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो सरकार द्वारा मीनू निर्धारित किया गया है, तो मीनू के हिसाब से ही भोजन पकवाना है, बनवाना है और बच्चों को परोसना है। किंतु कुछ आपदाएं ऐसी आ जाती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर इन चीज़ों को अरेंज करना बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी जो गीता देवी हैं उसको पूर्ण रूप से कर लेती हैं और निभा लेती है बच्चों का जो दायित्व। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।